जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी को, आप सबके साथ में अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। अभी जब लास्ट शिवरात्रि पर मैं माँ दक्षिणेश्वर काली और माँ काली घाट के दर्शन करने के लिए कोलकाता गया, तो वहाँ पर मेरा कैसा एक्सपीरियंस था और कैसे मुझे माँ दक्षिणेश्वर काली, माँ भवतारिणी के दर्शन हुए। शिवरात्रि को सुबह करीबन 10 बजे के आसपास जो सबसे पहले हम माँ दक्षिणेश्वर काली के मंदिर गए, तो दक्षिणेश्वर काली के मंदिर में जाने के बाद माँ का प्रांगण बहुत ही ज़्यादा विशाल था और माँ के गर्भगृह के बिल्कुल ठीक पीछे बहुत ही विशाल गंगा थी जिसके हमने दर्शन किए। और माँ के जो मेन गर्भगृह, उस गर्भगृह में घुसने से पहले ही वहाँ के ट्रस्ट ने आप लोगों को, मतलब कि ना तो आप फ़ोन ले जा सकते हो, ना आप किसी तरह का स्टफ माँ के मंदिर में अंदर ले जा सकते हो। आप सिर्फ माँ के लिए जो भेंट लेके आओ उस भेंट तक ही ले जा सकते हो माँ के दरबार में। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ। हमने सारा सामान पहले ही लॉकर के अंदर सारा रख दिया, इवन फ़ोन तक उन्होंने वहाँ पे सबमिट करा लिया। सिर्फ माँ के लिए जो भेंट लेके गए थे उसी को अलाउ किया माँ के दर्शन के लिए, अंदर जाने के लिए। अब मेरे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि यार, एक तो शिवरात्रि है और शिव शक्ति के दरबार में है, इतनी भीड़ है यहाँ पर, पता नहीं वहाँ अंदर पंडित इतनी भीड़ में, इतने हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इतने लोग आए हुए हैं, क्या उनकी भेंट माँ तक पहुँच पाएगी, या वो लोग पंडित जी हमें बाहर से ही बस सिंपली हाथ जोड़ के दर्शन करने देंगे। तो मन में काफ़ी सवाल चल रहे थे, लेकिन इस मन में, इस बेचैनी से, इस घबराहट से, कभी पता नहीं माँ की भेंट माँ तक पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, तो मन में यही क्वेश्चन लेके जब मैंने बैरिकेड को क्रॉस किया और हम लोग जब गर्भगृह में जाने लगे, तो सबसे पहले उस बैरिकेड पे पुलिस वाले चेकिंग के लिए थे। उन्होंने माँ की भेंट को अलाउड कर दिया, तो एक तो दिल को सुकून मिला, चलो इन्होंने नहीं रोका यहाँ पे, ये माँ की भेंट माँ के दरबार तक जरूर जाएगी। अब जैसे ही फिर वो बैरिकेड क्रॉस करके हम माता के गर्भगृह की ओर जाने लगे, तो पता चला इतने बड़े प्रांगण के बीच में जो माँ का गर्भगृह बना हुआ है, वो 3 साइड से उसमें अंदर क्यों बनी हुई थी। पहले एक एंट्रेंस पे एक सिंगल लाइन थी, उसके बाद जैसे ही हमने अंदर एंट्री की, तो अंदर एंट्री करने के बाद 3 साइड से रो बनी हुई थी। 3 रो का मतलब था कि एक रो तो आपको माँ दक्षिणेश्वर काली के बिल्कुल सामने से रूबरू होकर दर्शन कराएगी, और जो दूसरी रो जा रही थी वो माँ की आपको लेफ्ट साइड से दर्शन करा रही थी, और जो थर्ड रो थी वो माँ के आपको राइट साइड से दर्शन करा रही थी। क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी तो ट्रस्ट को भीड़ को मैनेज करना था, इसलिए उन्होंने अंदर से लाइन को बाइफरकेट किया हुआ था। अब फिर अंदर इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया कि यार किस क्यू में लगना चाहिए, किस में नहीं लगना चाहिए। फिर माँ का नाम लेके मुझे लगा कि मैं लेफ़्ट साइड वाली क्यू में एक थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ तो पता चल जाएगा कि कैसे क्या दर्शन होंगे। तो जैसे ही मैं लेफ़्ट साइड की क्यू में लगा और थोड़ी सी आगे गया, तो मैंने माँ के गर्भगृह के जो गुंबद है उसको देखा ऊपर से, तो मुझे लगा कि हाँ, उस पर येलो और रेडिश ब्राउनिश कलर की 2 कलर कंट्रास्ट में माँ के गर्भगृह पे वाइट वॉश हुई थी, कलर था माँ के गर्भगृह का। तो वो सब देखने के बाद मैंने बिल्कुल सामने देखा, गर्भगृह के बिल्कुल सामने हमारे महादेव जी के 12 ज्योतिर्लिंग बनाए हुए थे, उन पर भी वही कलर था। तो जैसे मैं थोड़ा सा आगे चला, क्योंकि मुझे अब तक माँ भवतारिणी सिर्फ गूगल पे या यूट्यूब पे देखी थी, उनकी जो रियल इमेज थी वो जब तक माइंड में बिल्कुल नहीं थी, एक वर्चुअल इमेज ही माँ की मेरे मन में थी। तो ये सब देखने के बाद माइंड में क्वेश्चन आया कि यार, मैं इतनी दूर कोलकाता माँ के दर्शन के लिए आया और मुझे अब तक ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, जैसे कोई मुझे बोल देता है कि हाँ मंदिर चलो, हम भगवान जी के दर्शन करने चलते हैं और ये शक्तिपीठ के दर्शन करने चलते हैं, तो हाँ ठीक है चलो चलते हैं। और जैसे हम गर्भगृह के जाते हैं और नतमस्तक करते हैं और दर्शन करके वापसी आ जाते हैं। मुझे लगा कि यार, मैं इतनी दूर सिर्फ इसी तरह से एक सिंपली दर्शन के लिए आया हूँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो मतलब माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग हो रही थी, अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहा था। तो फिर मैं थोड़ा सा और आगे गया, तो मुझे पता चला कि मैं बिल्कुल ठीक रो में लगा हूँ, ऐसे रो में लगा हूँ जो बिल्कुल माँ दक्षिणेश्वर काली के बिल्कुल आमने सामने मुझे दर्शन होंगे। तो एक बार तो मुझे लगा कि हाँ, माँ शायद मुझे कुछ अच्छा ही पॉजिटिव फील कराने वाली हैं, कि मतलब मैं अपना को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मैं ऐसी लाइन में लगा अनविलिंगली कि मुझे माँ के बिल्कुल सामने से दर्शन होंगे और मुझे बिल्कुल माँ भवतारिणी को बिल्कुल सामने से देखना है। फिर जब मैं उस रूम में थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू किया, तो मुझे गर्भगृह थोड़ा सा दिखने लगा अंदर से। तो जब मैंने इंटरनली गर्भगृह को देखा थोड़ा दूर से, तो पता चला कि जो माँ की गर्भगृह के अंदर है ना, वाइट कलर की वाइट वॉश हो रखी थी, और मंदिर काफ़ी साल पुराना, कम से कम मेरे ख्याल से 200 से 300 साल पुराना होगा। उसके गुंबद के अंदर देखा वो बहुत ही पुराने पत्थर यूज़ किए गए थे। तो ये चीज़ भी मैंने देखी कि मंदिर काफ़ी साल पुराना है। अब माइंड में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट हुआ कि यार, इतनी भीड़ है यहाँ पे, तो पंडित जी भेंट तो बहुत दूर की बात है, माँ के दर्शन भी नहीं अच्छे से निहारने देंगे, इतनी भीड़ में चलो चलो करेंगे। और शायद पंडित जी की भी कोई गलती नहीं है, उनको क्या कहते हैं, रश को, क्राउड को भी तो बहुत अच्छे से मैनेज करना था। फिर जैसे ही मैं दक्षिणेश्वर काली के बिल्कुल मंदिर के
गर्भगृह के बिल्कुल सामने पहुंचा तो मैंने पंडित जी को भेंट दी। और सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ा करिश्मा ये हुआ, वो पंडित जी वो भेंट लेके माँ दक्षिणेश्वर काली के चरणों में गए। तो मतलब ये देखने के बाद तो मतलब मुझे इतना अच्छा फील हुआ। और फिर मैंने ऊपर देखा माँ दक्षिणेश्वर काली को, माँ दक्षिणेश्वर काली का जो सौम्य स्वरूप मैंने देखा कि माँ के जो मूर्ति है उसके बिल्कुल पीछे चांदी का बहुत बड़ा चक्र है, माँ के ऊपर सोने का मुकुट है, माँ के इतने सारे अस्त्र शस्त्र, एक हाथ में खंडा, एक हाथ में चक्र है, तलवार है, और माँ अभय मुद्रा में है। और मैंने देखा कि जो माँ है उन्होंने कांजीवरम सिल्क की ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई है, और माँ सोने के आभूषणों से इतनी सुंदर लग रही हैं। और माँ के चरणों में महादेव जी हैं, वो महादेव जी जिन्होंने पूरी सृष्टि को कंट्रोल किया है, लेकिन वो हमारी माँ दक्षिणेश्वर काली को कंट्रोल नहीं कर पाए, उनके उग्र स्वरूप को कंट्रोल नहीं कर पाए। और उनके उग्र स्वरूप को शांत करने के लिए महादेव जी को भी हमारी उस शिव शक्ति के चरणों में आना पड़ा। तो बारंबार नमस्कार है हमारी माँ दक्षिणेश्वर काली को। और माँ काली का ऐसा स्वरूप, जब मैंने माँ काली का वो स्वरूप देखा तो मुझे लगा कि शायद इससे बड़ा स्वर्ग कुछ नहीं हो सकता। माँ के चरणों को, माँ के इतने सुंदर दर्शन निहारना, माँ को देखना, मैं बस माँ को देखता ही रह गया। और इतनी भीड़ में मेरी माँ से नजर नहीं हट रही थी। मुझे था नहीं, मुझे माँ को और देखना है, माँ के पास खड़े होना है, माँ से बात करनी है। आप कभी भी किसी भी शक्तिपीठ पे जाओ तो माँ के पूरे श्रृंगार को ऊपर से नीचे तक देखिएगा, माँ के गर्भगृह को देखिएगा। आप भी कभी जाओ किसी शक्तिपीठ पे तो बात कीजिएगा माँ से, और ऐसा सोच के बात कीजिएगा कि ये माँ है, ये मेरी बात सुन रही है और मैं इनकी बात सुन रहा हूँ। और माँ को मतलब कि आई टू आई कांटेक्ट रखिएगा माँ के साथ। और मतलब माँ का ऐसा सुंदर स्वरूप, मैं शायद इंडिया में किसी मंदिर में चला जाऊंगा तो मैं माँ का ऐसा स्वरूप नहीं देख पाऊंगा। मतलब कि शिवरात्रि वाले दिन माँ दक्षिणेश्वर काली के इतने अद्भुत दर्शन होंगे, मैंने सोचा नहीं था। फिर जैसे ही दर्शन करके हम लोग निकले तो बिल्कुल माँ के ठीक गर्भगृह के बिल्कुल पीछे एक होल था, ओपन था, वो पिलर पे खड़ा था पूरा, और उसके नीचे बैठ के काफ़ी लोग माँ का जप कर रहे थे और माँ को निहार रहे थे। तो मैं वहाँ पे जाके बैठ गया। वहाँ जाके बैठने के बाद ही मुझे ऐसा हो रहा था कि बस मुझे यहाँ से भी सिर्फ माँ को ही देखना है, और वहाँ से भी माँ ही दिख रही थी आपको दक्षिणेश्वर काली, वहाँ बैठने के बाद, वहाँ से खड़े होने के बाद। और माँ के गर्भगृह में इतनी भीड़ थी कि मैं जैसे पीछे हॉल में बैठा था और वहाँ से मैं माँ को देख रहा था, तो जैसे ही भक्त माँ के दर्शन कर रहे थे आगे गर्भगृह से, जैसे वो माँ के सामने खड़े हो जाते और मुझे माँ नहीं दिखी तो मुझे बहुत बेचैनी हो जाती थी कि ये जल्दी साइड हो जाओ, आप लोगों ने माँ को सुप्रीम पोज कर लिया। मतलब कि माँ का इतना सुंदर दर्शन मुझे नहीं लगता कि संसार में माँ का ऐसा दर्शन कहीं हो पाएगा। जो लोग कहते हैं माँ दक्षिणेश्वर काली का बहुत उग्र स्वरूप है, आप एक बार दक्षिणेश्वर काली के दर्शन कीजिएगा। इतना सौम्य स्वरूप माँ का, इतना सौम्य स्वरूप आप देखकर आपका भी मन खुश हो जाएगा। मेरी आत्मा को बहुत ज़्यादा तृप्ति हुई। और यकीन मानो, आप अगर ऐसे माँ के दर्शन कर लोगे तो जैसे ही आप आँख बंद करोगे तो आपको माँ भवतारिणी बिल्कुल वैसे ही स्वरूप में नजर आएंगी। आपको किसी फोटो या मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी घर पे लाने के लिए, वो माँ खुद आपके हृदय में निवास करेगी और आपके साथ आपके घर तक आने के लिए मजबूर हो जाएगी। सबसे अच्छी बात ये थी कि माँ के गर्भगृह में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, अदरवाइज़ वहाँ पर भी लोग काफ़ी ज़्यादा रील्स बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए। रील बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन रील बनाइए। लेकिन रील बनाने के लिए सबसे पहले आपको माँ, जिस भी गर्भगृह में जाते हैं, किसी भी शक्तिपीठ पे जाते हैं, आप वहाँ उनको अच्छे से निहारिए, उनको दिल में बसाइए, उनको दिल से याद कीजिए। जब आप उनको दिल से याद करोगे और उनके साथ वार्तालाप करोगे तभी आपके दर्शन अच्छे दुर्लभ दर्शन होंगे माँ के। आप जहाँ पर भी जाओ वहाँ पर आपके मन में ये क्वेरी जरूर होनी चाहिए कि यहाँ पर माँ के क्या रहस्य है, माँ के मंदिर का क्या रहस्य है, माँ के मंदिर को किसने बनाया, और माँ किस तरह से अपने भक्तों के साथ वार्तालाप करेंगी, माँ किस तरह से भक्तों पर कृपा करेंगी, और माँ का क्या स्वरूप है, माँ के इस स्वरूप का क्या रहस्य है, माँ के अस्त्र शस्त्र का क्या मतलब है, माँ किस तरह से अपने भक्तों पर पहले कृपा की है। और माँ के जो भी, जैसे कि माँ दक्षिणेश्वर काली का मंदिर है वो हमारे उनके परम भक्त श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने बनवाया था। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने माँ की भक्ति कैसे की, कैसे उन्होंने माँ को पाया, इस तरह के सवाल हमारे मन में जरूर होने चाहिए। जब इस तरह के सवाल जब आपके मन में आ जाएंगे तो आपका माँ के प्रति विश्वास बढ़ता चला जाएगा। अभी भी मैं आप लोगों के सामने माँ दक्षिणेश्वर काली का वो सुंदर स्वरूप शायद डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा,
आप खुद ही कभी जाइएगा तो देखिएगा माँ के मंदिर में कितनी पॉजिटिव एनर्जी, कितना पॉजिटिव ऑरा आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा। और माँ का इतना सुंदर स्वरूप आप एक बार देखोगे तो आप शायद मैस्मराइज हो जाओगे माँ को देख करके। और माँ की जो पावर है वो आपको वहाँ जाने के बाद महसूस होगी कि हाँ, माँ दक्षिणेश्वर काली के मंदिर में कितनी पावर है, कितनी ज़्यादा पॉजिटिव शक्ति माँ के मंदिर में आपको देखने को मिलेगी। अभी भी जैसे मैं आप सबके सामने माँ दक्षिणेश्वर काली, माँ भवतारिणी की बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल गूज़बम्प हो रही है मुझे। मैं माँ के बारे में मतलब चाह के भी बात नहीं कर पा रहा, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है माँ के बारे में कुछ बता पाऊँ। ना मेरी इतनी कोई अहमियत है कि मैं माँ का वर्णन कर सकूँ। बट मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने इसलिए बताया क्योंकि अगर आप दिल से ये एक एस्पिरेशन लेके जाओगे कि हाँ, हमें माँ के दर्शन करने हैं, तो आपको माँ के चमत्कार वहाँ पर जाने के बाद देखने को मिलेंगे। माँ को पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, माँ को महसूस कर सकते हैं। और माँ को हमारी शायद इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत हमें माँ की है। आप एक बार माँ पर विश्वास करके देखिएगा, माँ आपके अंदर से बिल्कुल डर को ख़त्म कर देंगी और आपको बहुत निडर बना देगी। और जीवन में आपको किस रास्ते पे कैसे चलना है वो माँ आपको सब सिखा देगी। आपको किसी भी दूसरे इंसान के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। एक मुझे इंस्टाग्राम पे इतने ज़्यादा मैसेजेस रिसीव होते हैं और उन सबका एक ही क्वेश्चन होता है कि हम इतनी ज़्यादा पाठ पूजा करते हैं, हम माँ को मानते हैं, हम महादेव जी को मानते हैं, हम ठाकुर जी को मानते हैं, फिर भी हम परेशान रहते हैं, फिर भी हम चुनौतियों से घिरे रहते हैं। तो मैं उन सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आप या तो आप माँ को मानते नहीं है या हमारे इष्ट देव किसी भी देवी देवता को मानते नहीं है। अगर मानते हैं तो उन पर विश्वास नहीं करते। अगर विश्वास है तो फिर मन में ये डर कैसा, अगर डर है तो फिर वो विश्वास कैसा। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, आप किसी भी जीवन एक संघर्ष है, भी चीज़ से जूझ रहे हैं, किसी भी बात से संघर्ष कर रहे हैं, तो ये भगवान जी आपके लिए एक रास्ता बनाते हैं, आपको ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं कि कैसे आपको ज़िंदगी में जीना है, कैसे आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ये जो ज़िंदगी में दुख तकलीफ परेशानी आती है, ये हमारे कुछ कर्मों का फल है। ऐसा नहीं है कि आप अगर भगवान को मानोगे तो आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई दुख सुख नहीं आएगा। दुख सुख तो ज़िंदगी के एक ऐसे पहलू हैं कि अगर आपको खाली सुख की अनुभूति होगी तो आप दुख को नहीं समझ पाओगे, और दुख की अनुभूति होगी तो आपको सुख का पता नहीं चलेगा। इसलिए दुख और सुख दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स हैं जो एक साथ मतलब आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा। इस फ्लक्चुएशन में आपको दुख और सुख दोनों को फील करना होगा। अगर जब आप ये आपके पिछले कर्मों के अनुसार ही आपको अगर ज़िंदगी में चुनौती और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये बात पक्की है कि अगर आप अपने इष्ट देव पे या किसी देवी पे विश्वास करोगे तो उन पर विश्वास करने से जो आपका दुख है वो आपका दुख बहुत आसानी से कट जाएगा, और वो बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपने उस ज़िंदगी में उस दुख से निकले हो, कैसे उससे उभर के आए हो। और आपकी जो ये पाठ पूजा है ये आपके व्यर्थ नहीं जाएगी जीवन में, इसका आपको आगे आने वाले टाइम में अवश्य ही फल मिलेगा। जब भी आप पाठ पूजा करते हुए भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हो, कठिनाइयों का सामना करते हो, तो इस टाइम पे कई बार भगवान जी आपकी परीक्षा भी लेते हैं ये आजमाने के लिए कि मैं इसको एक बार आजमा के देखता हूँ, क्या दुख परेशानी तकलीफ आने के बावजूद ये मुझे याद करेगा कि नहीं करेगा। वो भी आपकी इस चीज़ से परीक्षा लेते हैं। और अगर आप हमारे भगवान जी की इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो एक बार पास होने के बाद फिर भगवान जी आपका ऐसा हाथ पकड़ लेते हैं कि आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा निडर हो जाते हैं और आपको किसी की भी कमी महसूस नहीं होती। और भगवान से आप सोल से कनेक्ट होने के बाद आपको मतलब हर चीज़ में सुख की अनुभूति होगी और सुख का अनुभव आप फील करेंगे और जीवन के हर संघर्ष को आप पार करोगे। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ दक्षिणेश्वर काली, जय माँ भवतारिणी।